नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वीरांगना दुर्गावती के बारे में या रानी दुर्गावती के बारे में। ये मध्य प्रदेश से संबंधित रही है। मध्य प्रदेश के महाकौशल यानी जबलपुर वाले क्षेत्र से संबंधित रही वीरांगना दुर्गावती। आज का हमारा टॉपिक मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य दोनों के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वीरांगना दुर्गावती हैं वो चंदेल वंशीय, मतलब पहला प्री के हिसाब से हमें ध्यान रखना है कि चंदेल वंशी थी, है ना। महोबा के जो राजा थे उनकी पुत्री थी, लेकिन इनका जो विवाह हुआ वो गौंड शासकों, है ना, गोंडवाना में शासक दलपति शाह से हुआ। रानी चंदेल वंशी थी, लेकिन जो विवाह होता है रानी दुर्गावती का, वीरांगना दुर्गावती का, वो गौंड शासक दलपति शाह से होता है। इन्होंने गढ़ा मंडला के शासन का कुशलतापूर्वक संचालित किया, मतलब शासन का कुशलतापूर्वक संचालन किया अपने पति के निधन के बाद। रानी दुर्गावती को वीरांगना इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने न केवल अपने शासन का कुशलतापूर्वक संचालन किया, बल्कि अपनी वीरता के कई बार प्रमाण भी प्रस्तुत करें। इन्होंने मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया और इनसे पराजय के बाद ही बाज बहादुर आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें एक वो अपना अपमान महसूस करते हैं कि एक स्त्री शासका से वो पराजित होते हैं। वही पड़ोसी शासकों के द्वारा किए गए हमलों को रानी दुर्गावती ने न केवल उनका प्रतिकार किया, बल्कि अपने गढ़ा जो राज्य थी, गढ़ा मंडला जो था, उसकी कीर्ति को रानी ने दूर दूर तक फैलाया। लेकिन 1564 ईस्वी में सिंघौरगढ़ दमोहगढ़ के किले के घेराव मुगल सूबेदार आसफ खां के द्वारा किए जाने पर रानी ने वीरता पूर्वक जो लड़ाई लड़ी और उसके बाद स्वाभिमान से रानी वीरगति को प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई के समकक्ष स्थान ही वीरांगना रानी दुर्गावती को दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपने फ्रीडम फाइटर का सम्मान कर रहे हैं और उनसे संघर्ष की प्रेरणा ले रहे हैं। वही वीरांगना दुर्गावती का समाधि स्थल वेरला ग्राम जबलपुर में स्थित है। प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से आज का हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिपुरी। त्रिपुरी एक स्थान है जबलपुर में। प्राचीन काल में इसे तेवर के नाम से भी जाना जाता था। ये क्यों चर्चा में रहा? सागर विश्वविद्यालय जो है मध्य भारत का या मध्य प्रदेश का जो एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनके द्वारा यहाँ पर एक उत्खनन कार्य किया गया, जिससे पता चला कि त्रिपुरी जो है 1000 ईसा पूर्व कलचुरी राजाओं की राजधानी थी। उत्तर वैदिक काल व मौर्य काल के भी यहाँ से प्रमाण मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कांग्रेस का ऐतिहासिक त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में इसी त्रिपुरी में हुआ और जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। बाद में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।